नमस्ते। मैं रश्मि फिर एक बार आपके साथ माइथोलॉजी एंड मी। दोस्तों, हमारे जो ये पुराण है ना, हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। कई सारे मर्म होते हैं, कितने सारे अर्थ होते हैं। और यही वजह है कि फिर एक बार विश्व इन्हीं ग्रंथों की ओर मुड़ रहा है, फिर वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या शिक्षण जगत हो। लेकिन हमारा मूल ये है, और हमारे मूल को हम जब तक नहीं जानेंगे, हम अपने आप को, हम अपनी कई सारी संभावनाओं से अनभिज्ञ रह जाएंगे। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी महामहिम भीष्म के बारे में, और वादा किया था मैंने आपसे कि कुछ बातें बाकी है जो आज हम करेंगे। दोस्तों, बात पहली तो ये कि भीष्म पूर्व जन्म में वसु थे, सामान्य मनुष्य नहीं थे, और एक घटना के कारण, एक शापित होने के वजह से ये पृथ्वी पर आए थे, और माता गंगा के कोख से इनका जन्म हुआ था। हमने जो बात की थी उससे आगे की बात यह है कि महामहिम भीष्म ने, देवव्रत ने, क्या निर्णय लेने का कार्य जीवन में कितनी बार किया। एक प्रतिज्ञा के बाद जितनी भी घटनाएं हुई उसमें, जैसे कि द्रौपदी चीरहरण, क्योंकि आगे की बात जो है, अधूरी बातें हमने पिछले एपिसोड में की थी, तो द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हुआ तो उस वक्त मौन रहे, विवश रहे। पीड़ा हुई, पीड़ा सहन भी किया उन्होंने, लेकिन मौन तो रहे। मौन क्यों रहे? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं विवश हूँ। धर्म जो मुक्ति का कारण है, जो मुक्ति का साधन है, वो किसी को बाध्य कैसे कर सकता है अधर्म होने देने पर? अपना सामर्थ्य, अपनी क्षमता, इन सभी को धर्म के महाज्ञानी और ऐसे महामहिम भीष्म उस वक्त मौन रहे। द्रौपदी ने उस वक्त कहा था गुरुद्रोण को भी और पितामह को भी, कृपाचार्य को भी, कि आप सब मौन क्यों हैं? एक अपराधी का अपराध जितना बड़ा अधर्म होता है, उतना ही बड़ा अधर्म एक साधु का मौन होता है। यानी कि महाभारत ने हमें बहुत सारी चीज़ों में से ये भी सिखाया कि जितने हम अपने शब्दों के लिए, बोले जाने वाले शब्दों के लिए जिम्मेवार हैं, उतने ही जिम्मेवार हम अगर उचित समय पर, जानते हुए भी, सामर्थ्य रखते हुए भी, अगर हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार भी कुछ भी नहीं करते और अधर्म को मौन रहकर देखते रहते हैं, उसे होने देते हैं, तो भी हम उतने ही जिम्मेवार हैं। जी हाँ, यानी कि न बोले जाने वाले शब्दों के लिए भी हम उतने ही जिम्मेवार हैं। उस वक्त भी निर्णय नहीं लिया जब युद्ध होना था, युद्ध हो रहा था, उस वक्त भी ये संपूर्ण युद्ध अगर दुर्योधन ने, अगर धृतराष्ट्र ने किसी के सामर्थ्य के विश्वास पर होने दिया तो वो महामहिम भीष्म का था, और उन्होंने होने दिया। एक प्रश्न है मेरा कि जो द्युत सभा में द्रौपदी के साथ हुआ, निर्वस्त्र करने की जो घटना, जो प्रयत्न किया गया, जो दुष्कृत्य करने की कोशिश की गई, वहाँ पे अगर हम अपने आज के जीवन के साथ इस घटना को देखें तो आप सब, हम सब ऑफिस से घर लौटते वक्त हम क्या कहते हैं? ऑफिस से निकलते वक्त, घर पे अगर फ़ोन करें या घर से फ़ोन आए तो, कि हम घर आने के लिए निकल रहे हैं। अगर रास्ते में कुछ ऐसी घटना देखी, कोई ऐसी दुर्घटना देखी, तो हम सीधे ही अपना व्हीकल साइड करते हैं और उसमें अपने तरफ से जो भी बन सकता है उसमें जुड़ने की कोशिश करते हैं। और वो आवाज़ भीतर से होती है, वो आवाज़ आत्मा की आवाज़ होती है, वो हमारा धर्म होता है, वो हम निर्णय लेते हैं। जी हाँ, और उससे घर लेट पहुंचने पे जो कुछ भी, कुछ भी हमें रिएक्शन मिलना होता है, उसे हम स्वीकार करते हैं, बिल्कुल। पर उस वक्त हमें जो उचित लगा वो हम जरूर करते हैं। धर्म रक्षण करने वालों का, जो धर्म का रक्षण करते हैं, धर्म उनका रक्षण करता है। और महामहिम ने अंतिम समय में, जब वासुदेव कृष्ण ने उन्हें ज्ञान का स्वरूप समझाया, उसके बाद विध्वंस करने के लिए जो खड़े हुए थे, उस दिन युद्ध भूमि में पितामह युद्ध नहीं कर रहे थे, विध्वंस के लिए खड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने उन्हें उकसाया था, और एक ही दिन में उनकी मनस्थिति बदल गई और
उस अंतिम समय से पहले जो वासुदेव श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म का स्वरूप समझाया, उसके बाद ये उनका स्वयं का निर्णय था। उन्होंने स्वयं बताया कि शिखंडिनी को कहिए कि वो युद्ध भूमि में आ जाए, मुझे उनकी प्रतीक्षा है और उनका प्रतिशोध वो पूर्ण करे, उसके लिए मैं सज्ज हूँ। ये स्वयं उनका निर्णय था, मोह से अलग था। धर्म कभी भी मोह उत्पन्न नहीं करता, प्रेम करता है लेकिन मोह नहीं। और जहाँ प्रेम हो वहाँ मोह हो ही नहीं सकता, स्वयं का भी नहीं, सामर्थ्य का भी नहीं। और अगर मोह नहीं है तो वहाँ अभिमान भी नहीं हो सकता। आज का ये एपिसोड भी महामहिम भीष्म के नाम, और अगले एपिसोड में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर, बहुत ही रोचक कथाएं और बहुत सारी रोचक बातें और तार्किक तथ्यों के आधार पर मैं लेकर आऊँगी आपके सामने, आपके साथ। तो जुड़े रहिए। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको पता चले सबसे पहले कि कौन सा एपिसोड आज अपलोड हुआ है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।